नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। आकाश आनंद ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 80 करोड़ लोगों को बना दिया भिखारी। बीएसपी नेता आकाश आनंद के बिगड़े बोल, बीजेपी को बताया गद्दार और घमंडी। सपा कांग्रेस पर भी बोला जमकर हमला। संत कबीर नगर जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भड़काऊ बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर आकाश आनंद ने बीजेपी को घमंडी बताते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर कहा कि अभी तुम कौन होते हो भगवान को लाने वाले? तुम इंसान होकर भगवान को लाने की बात कर रहे हो। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना शुरू हुआ है और पैसे जनता के लग रहे हैं, इसमें बीजेपी का क्या लगा है? बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, समाज को आपस में बांटकर ही राजनीति करना बीजेपी की फितरत है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वाले लगातार हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं, जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता। अगर हम यही सब करने लगे तो इलेक्शन कमीशन हम पर कार्रवाई कर देगा। आपको बता दें कि बीएसपी की ये जनसभा मेहंदावल विधानसभा क्षेत्र के बखिरा स्थित वेणी माधव इंटर कॉलेज में आयोजित थी, जहां पर पहुंचे बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बीजेपी सरकारों को गद्दारों की सरकार बताया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं चंद्रशेखर रावण का बिना नाम लिए ही उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि ऐसे बहरूपिये से सावधान रहने की ज़रूरत है। आकाश आनंद ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बुलडोजर की इस सरकार में यौन शोषण के बढ़ते मामलों के साथ हत्या जैसी घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। बुलडोजर की सरकार अपराध में नंबर 1 बन चुकी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दाम जब कभी महंगे हुए थे तब यही भाजपाई सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आते थे, लेकिन आज सिलेंडर के दामों के साथ अन्य जरूरी चीज़ों के दाम बढ़े हैं। जनता महंगाई से परेशान है। मुफ्त राशन वितरण पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए आकाश आनंद ने बीजेपी पर 80 करोड़ जनता को भिखारी बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है, उसी की सरकार में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। सरकारी स्कूलों की हालत भी खराब है। डिजिटल इंडिया बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री साहब के राज में 65% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं लग पाया। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाली साइकिल पर सवार होकर जिन मुस्लिम भाइयों के दम पर सरकार बनाए थे, उन्हीं मुस्लिमों पर जुल्म होता देख भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जबकि कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि 70 साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस अब SC, ST और OBC को और अधिक आरक्षण देने की बात कर रही थी। ये कांग्रेस वाले 70 साल कहाँ सोए थे? इस हाथ वाले झंडे को हाथी के झंडे से खदेड़ने की जरूरत है। आकाश आनंद ने अग्निवीर योजना, कालाधन और देश पर बड़े कर्ज को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो? ये इतने घमंडी है, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो? राम को भारत में धरती में लाने वाले वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। साथियों, रही बात इनके गंदे घटिया तरीकों से इलेक्शन लड़ने की, पर मुद्दा आपका रोजगार का है। साथियों, इन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का, ना मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरी। उसके बदले क्या दिया? अग्निवीर की योजना, 4 साल का रोजगार, फिर बेरोजगार मिलना, ये दिया उन्होंने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।